हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अखिल मैथमेटिक्स फॉर यू। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक ट्रिक समझने वाले हैं। ओके, देखो ट्रिक क्या है। देखिए, हम लोग समझेंगे विभाजिता के नियम। ओके, इसका इंग्लिश होता है डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि विभाजिता का नियम का इंग्लिश क्या होता है? डिविजिबिलिटी रूल। अब ये डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, विभाजिता के नियम होता क्या है? तो देखिए, हम लोग तो मैथ बनाते ही हैं। देखिए उसमें मान लीजिए कोई नंबर मिल जाता है, उसको डिवाइड करते करते बहुत टाइम मतलब वेस्ट हो जाता है। इसके कारण इसका एक रूल होता है। मान लीजिए हम लोग मान लीजिए कोई नंबर है, ठीक है, हमारे पास। अब उस नंबर को पता ही है कि अब मान लीजिए वो नंबर को कोई दे दिया कि मान लीजिए 536, ठीक है। अब कोई बोल देगा कि 536 क्या 2 से पूरा पूरा डिविजिबल है या नहीं है। अब इसी का एक ट्रिक होता है, ठीक है। तो हम लोग कुछ ट्रिक समझेंगे, हम 2 से लेकर 7 तक का ट्रिक समझेंगे, ठीक है। 2 से 7 तक के विभाजिता का नियम समझेंगे। ओके, तो देखिए चलिए हम लोग 2 के विभाजिता का नियम समझते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग मान लीजिए कोई नंबर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं 728, ठीक है। अब क्या यह नंबर 2 से पूरा पूरा विभाज्य है या नहीं है, कैसे पता करें? इसका नियम क्या होता है, ट्रिक क्या होता है? तो चलिए हम बताते हैं आपको। ओके, देखिए इसका नियम होता है कि दी गई हुई संख्या का अंतिम अंक यानी कि इकाई अंक क्या है? 8 है। आता है ना वंश, ये कौन सा वंश है ना? इकाई वंश का हिंदी क्या होता है? इकाई अंक होता है, ठीक है। यानी कि ये अंतिम अंक है, ठीक है। अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अगर ये पांचों नंबर दी गई हुई संख्या के अंतिम अंक में हो तो वह संख्या पूरा पूरा 2 से विभाज्य हो जाएगी। ओके, इसका अंतिम अंक क्या है? 8 है। क्या ये 2 से विभाज्य है? तो है। कितना बार में है? तो इसे भाग दीजिए, कितना है? तो कितना होगा? तो 364 में ये पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। यानी कि 728 को 2 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा? तो 364 होगा, ठीक है। यानी कि ये 2 से विभाज्य है, ठीक है। अंतिम अंक क्या है? तो 0, 2, 4, 6, 8 है ना। ये पांचों अंक याद रखिएगा, ठीक है। 2 का विभाजिता का नियम यही होता है, ठीक है। क्या होता है? तो दी गई हुई संख्या के अंतिम अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी। ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि 333, ठीक है। अब क्या ये 333 2 से विभाज्य है या नहीं है, बताइए। क्या बोले थे ट्रिक इसका? अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। अंतिम अंक क्या है? इकाई अंक क्या है? 3 है। क्या ये 2 से विभाज्य है? नहीं है। क्या होगा? ये विभाज्य नहीं होगा, ये पॉइंट में दशमलव में हो जाएगा तो अलग बात हो गया, ठीक है। दशमलव में जाएगा ये। हम लोग तो बोले थे पूरा कटना चाहिए, मतलब कोई दशमलव में नहीं जाना चाहिए। तो ये यानी कि ये नहीं लग पाएगा भाग, ठीक है। इसका आंसर दशमलव में हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग 3 का विभाजिता के नियम देखते हैं, ठीक है। ओके, देखिए 3 का विभाजिता का नियम क्या होता है। यानी कि दी गई हुई संख्या, मान लीजिए ये बोल रहा है कोई संख्या ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम कोई संख्या लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने एक संख्या ले लिया 732, ठीक है। अब दी गई 732 नंबर ले लिए, ठीक है। अब देखिए नियम होता है दी गई हुई संख्या का योग अगर 3 से विभाज्य हो जाए तो वह संख्या 3 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी। क्या समझे? यानी कि ये संख्या है 732, अगर ये 3 से विभाज्य, इसका योगफल 732 का योगफल यानी कि 7 + 3 + 2 का योगफल यदि 3 से पूरा पूरा कट जाएगी, यानी कि पूरा पूरा भाग लग जाएगी, तो वह संख्या जो ये 732 है पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगी। तो चलिए पहले इसको जोड़ते हैं 732 को। 7 + 3 10, 10 + 2 12, 12 हो गया। क्या अब 12 को 12 आ गया ना, योगफल 12 आ गया, ठीक है। अब योगफल को 3 से भाग देना पड़ेगा। किसी भी नंबर 3 से विभाजित का नियम वही बोल रहा है ना। पहले दी गई हुई संख्या का योगफल निकाले, योगफल निकालने के बाद 3 से भाग दे। यदि पूरा पूरा कट गया तो वह संख्या पूरा 3 से विभाजित हो जाएगी, नहीं कटा तो नहीं विभाज्य हो पाएगी। तो क्या आया? 12 योगफल संख्या का योगफल क्या आया? 12 आया। अब 12 को 3 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा? 4 बार में कट जाएगा ना।
तो क्या ये संख्या, तो ये क्या 12 4 बार में कट गया ना, तो यानी कि ये पूरा 732 है, 732 क्या 3 से पूरा पूरा विभाज्य है कि नहीं है ना। ओके, जैसे फिर एक और हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए 306 नहीं 300 मान लीजिए 7 देखते हैं, ठीक है 307। अब बताइए 307 को नियम क्या बोलता है, दी गई हुई संख्या का योगफल यदि 3 से विभाज्य हो जाए तो वह संख्या 3 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी। अब देखिए इसको जोड़ेंगे 307 3 + 0 + 7, ओके, तो क्या हुआ 10 हो जाएगा। अब बताइए 10 3 से विभाज्य हो पाती है, नहीं हो पाती है, यानी कि ये संख्या जो है 307 3 से विभाज्य नहीं हो पाएगी, यानी कि ये नहीं भी विभाज्य नहीं हो पाएगी, ठीक है ओके। अब चलते हैं हम लोग 4 की विभाज्यता के नियम देखने, ठीक है। ऐसा के नियम होता है कि दी गई हुई संख्या, यानी कोई संख्या होगा, तो चलिए हम लोग ये कोई संख्या ले लेते हैं। जैसे कि हम संख्या लेते हैं 452, ठीक है, कि ये 452 4 से विभाज्य है, तो चलिए इसका नियम देखते हैं। देखिए 400 यानी कि 4 के विभाज्यता का नियम ये होता है कि दी गई हुई संख्या के अंतिम 2 अंक यानी कि इकाई और दहाई 4 से विभाज्य हो। अगर पूरा पूरा विभाज्य हो जाए अंतिम 2 अंक यानी कि इकाई दहाई, अगर ये संख्या दोनों अगर 4 से विभाज्य हो जाए तो वो संख्या पूरी 4 से विभाज्य हो जाएगी। यानी कि 452 का अंतिम 2 अंक क्या है 52 है। क्या 52 4 से विभाज्य, अगर 52 4 से विभाज्य पूरा हो जाएगी तो ये जो हमारा 452 है ना पूरा, मतलब कि हमारा 4 से विभाज्य हो जाएगी। सिर्फ अगर 52 4 से विभाज्य हो जाए ना तो ये 452 पूरा विभाज्य हो जाएगी 4 से, यानी कि इसका शेष 0 आ जाएगा। ओके, देखिए अब क्या 52 4 से विभाज्य है तो है कितना बार में है, तो 13 बार में पूरा पूरा कट जाएगी, यानी कि 52 डिवाइडेड 4 करेंगे तो क्या होगा 13 हो गया, यानी कि 452 हमारा पूरा 4 से विभाज्य है, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं 5 के विभाज्यता के नियम, ठीक है। तो देखिए 5 के विभाज्यता का नियम होता है दी गई हुई संख्या के अंतिम अंक यदि 0 हो 5 हो तो वह संख्या आपका 5 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। देखिए सबसे आसान होता है इसी का नियम, 5 का विभाज्यता का नियम, ये हमेशा याद रहता है, ठीक है ना, क्योंकि अंतिम अंक इसका 0 और 5 ही होना चाहिए। अगर 0 और 5 के अलावा और कोई नंबर हुआ, जैसे कि 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ 4 हुआ 6 हुआ 7 हुआ 8 हुआ 9 हुआ 9, यानी कि अगर ये सब नंबर रहा तो ये विभाज्य नहीं हो पाएगी, ठीक है। सिर्फ 0 और 5 होना चाहिए इसका अंतिम अंक, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे कि अब कोई मान लीजिए नंबर ले लेते हैं 336, क्या 336 5 से विभाज्य हो पाएगी? हाँ, अंतिम अंक क्या बोले थे 0 और 5 होना चाहिए। नियम क्या बोल रहा है 0 और 5 होना चाहिए। अंतिम अंक क्या है 6 है, क्या ये 5 से विभाज्य है? बिल्कुल नहीं है, यानी कि ये गलत हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि 725 लग जाएगी क्योंकि अंतिम अंक क्या है 5 है, तो यानी कि ये पूरा पूरा कट जाएगी, ठीक है ओके। इसका 5 का विभाज्यता का नियम क्या समझे हम लोग, यानी कि दी गई हुई संख्या के अंतिम अंक यदि 0 और 5 हो तो वह संख्या हमारा 5 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। अब चलिए हम लोग 6 के विभाज्यता के नियम को देखते हैं, ठीक है ओके। तो देखिए 6 का विभाज्यता का नियम होता है, देखिए हम लोग अभी 2 और 3 के विभाज्यता के नियम समझे है ना। तो देखिए अगर जानना है हमें 6 के विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो देखिए उसका होता है अगर दी गई हुई संख्या अगर 2 और 3 दोनों से अगर विभाज्य हो जाती है तो वह संख्या आपका 6 से विभाज्य हो जाएगी। मतलब कि देखिए मान लीजिए हम कोई नंबर ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कि एक नंबर लेते हैं हम लोग मान लीजिए 336 ले लिए नंबर, ठीक है, 336 हमने नंबर लिया, ठीक है। अब इसको आप लोग बताइए क्या ये 6 से विभाज्य है? हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। ट्रिक देखते हैं, अब बिना भाग दिए हुए आराम से निकाल लेंगे हम लोग। क्या देखिए 336 है, इसका विभाज्यता का नियम होता है 6 का विभाज्यता का नियम, इसे 6 से भाग देना है, ठीक है। तो इसका 6 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो दी गई हुई संख्या यदि 2 तथा 3 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगी तो वह संख्या 6 से भी पूरा विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। देखिए 336 का पहले देखते हैं 2 से विभाज्य है कि नहीं।
अंतिम अंक क्या है, दुगल विभाज्यता का नियम क्या होता है, अंतिम अंक यदि 0 2 4 6 8 होगा तो वह संख्या पूरा दो से विभाज्य हो जाएगी। क्या है 336 का अंतिम अंक 6 है, 6 क्या 2 से विभाज्य होती है, 2 से भाग देंगे तो कट जाएगी ना, 6 कटेगी ना, 3 बार में हो जाएगी ना, 3 बार में कट जाएगी, यानी कि ये पूरा जो 336 है 2 से विभाज्य है। अब चलिए 3 का देखते हैं। 3 का विभाज्यता का नियम क्या होता है कि दी गई हुई संख्या का योगफल यदि 3 से विभाज्य हो जाए तो संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। यानी कि 336 को जोड़ते हैं पहले, ठीक है। तो 3 + 3 + 6 यानी कि 3 3 6 और 6 3 9, यानी कि 3 3 6 और 6 6 12, 12 हुआ ना। 12 क्या 3 से विभाज्य हो जाएगी, हाँ हो जाएगी। कितना बार में होगी, 4 बार में हो जाएगी ना, कट जाएगी ना, 4 तिया 12 होती है ना, 4 तिया 12, यानी कि ये 3 से भी विभाज्य है। 336 3 से भी विभाज्य, यानी कि 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, तो ये संख्या क्या 336 6 से भी विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब हम लोग समझते हैं लोग किसका, 7 का विभाज्यता के नियम, ठीक है। अब 7 लास्ट हमारा क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे 7 के आगे का ट्रिक, ठीक है, यानी कि और हम आगे तक का बता देंगे आप लोगों को, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप जान लें हम 7 का विभाज्यता के नियम, ठीक है। 7 का विभाज्यता के नियम होता है, मान लीजिए कोई एक ही नंबर, ठीक है, एक ही नंबर, मान लीजिए कोई एक नंबर लेते हैं 0 को छोड़ के, ठीक है। मान लीजिए एक नंबर जैसे कि हम एक ले लिए, एक लेते हैं, ठीक है। अगर एक 6 बार अगर लिख दिया जाए तो वह संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगी। अगर हम 9 6 बार लिख दे तो वह 7 से विभाज्य हो जाएगी। अगर 5 हम 6 बार लिख दे तो वह 7 से विभाज्य हो जाएगी। यानी कि 7 का विभाज्यता के नियम होता है, अगर एक ही नंबर 6 बार लिखी हो तो वह संख्या 7 से पूरी विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। देखिए जैसे कि अब मान लीजिए एक हो, चाहे एक 6 बार लिखा हो तब भी 7 से विभाज्य हो जाएगी, 2 लिखा हो 6 बार तब भी 7 से विभाज्य हो जाएगी। इसका यही नियम होता है, ठीक है। ओके, तो आज हम अभी के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। हम आगे का नियम अगले वीडियो में पार्ट 2 में हम समझा देंगे, ठीक है।